घेऊन लॉ ऑफ कर्माज मी आमंत्रित करतो संजय सरांना. सगळ्यांनी प्रचंड टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांना स्वागत करावं. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो लास्ट टाइम जो हमने ऐसे ही अपने फेवरेट टॉपिक्स पे बात की थी, तो वो टाइम याद है आपको? तो मैंने एक कवाली भी बोली थी कि याद रख सिकंदर के हौसले, और तब बोला था कि आज समझ ले फिर ये मौका हाथ ना तेरे आएगा, वो गफलत के नून में सोने वाले धोखा खाएगा. तो कौन सी गफलत? तो वो टाइम पे हमने बात की थी कि ये जिंदगी में हम लोग अलग अलग चीजें पाने के पीछे पड़ते हैं, लेकिन ये सब पाते पाते कहीं पे हम लोग हमारे कर्मों पे ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे वो देखो. बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको एक श्लोक भी बताया था. वो श्लोक में ऐसा था कि ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा गया, बट इट्स ओके. धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः. मतलब क्या कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो, ये पैसा कहाँ पे रह जाएगा? पुराने जमाने में जमीन में रखते थे. आज हम लोग बोल सकते धनानि बैंक हो. आज पशु नहीं है हमारे पास, कारो पार्किंग प्लेस हो. बराबर. भार्या गृहद्वारे, पत्नी जिसको हम लोग लाइफ पार्टनर बनते हैं, वो कहां तक रहती है? घर के दरवाजे तक. लोग जो जिनके लिए हम लोग सब कुछ करते रहते हैं वो श्मशान तक आते हैं. अपना ये जो देह बॉडी जिसको हम लोग खुद समझते रहते हैं, वो कहां तक आता है? चिता तक. लेकिन उसके आगे का जो अपना जर्नी है, उस आगे के जर्नी में हमारे साथ कौन आता है? तो यहाँ पे लिखा है कि आगे के जर्नी में हमारा सिर्फ सोल जीव जाता है. और वो जीव जो है ना, वो कैसा जाता है आगे? कुछ तो होगा ना कि कहीं पे भी जाता है, रैंडम जाता है तो नहीं. तो उसको कुछ लॉ है. क्या है? तो उसके आगे लिखा है कि कर्मानुगो गच्छति जीव एकः. मतलब कर्म अनुगो गच्छति जीव एकः. फाइनल जर्नी के लिए सिर्फ जीव ही जाता है, सोल ही जाता है. लेकिन उसकी आगे की गति जो होती है ना, वो किसके अनुसार डिसाइड होती है? तो कर्म अनुगो गच्छति. बराबर ना. तो कर्म के अनुसार जाता है. तो एग्जैक्टली क्या है? लास्ट टाइम हमने यहाँ पे स्टॉप किया था. हमने कहा था इसलिए हम सभी को अपने कर्मों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. सो हम लोग देखते हैं कि कर्म के अनुसार कैसे जाता है. तो हम सभी को पता है कि हम क्या है? Who are we? हम लोग बॉडी समझते हैं हमको. बराबर. हम हमारे आइडेंटिटी बना के रखे, बट एक्चुअली वी आर सोल. वी आर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. और एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, वही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये लॉ ऑफ कर्मा जो होता है ना, वो एप्लीकेबल होता है. यहाँ पे लिखा है आफ्टर डेथ आवर सोल गेट ट्रांसफॉर्म टू a new form from this current form, and this transformation is based on law of karma. अब इसी कर्म के अनुसार, मतलब जो पिछले कर्म है उसी के अनुसार ये जो सोल है वो आगे जाके कुछ नया बर्थ लेगा. वो जो बेसिक बॉडी लेके आएगा, कुछ स्किल सेट्स लेके आएगा, कुछ टैलेंट्स लेके आएगा. पीपल सिचुएशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी लोग भले ही दिख रहे हैं ऐसे, मतलब नाक आंख सेम है, लेकिन हम हर एक में कुछ ना कुछ अलगपन है. वी ऑल आर यूनिक. तो ये हर एक में जो यूनिक एबिलिटी आई ना, कि कोई बच्चा है वो एकदम छोटा है तभी से उसको कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ जाते हैं. तो ये अलग अलग टैलेंट्स हमें आए कहां से? तो ये सभी हमें मिले हमारे, कोई एकदम अमीर घर में जन्म लिया तो कोई एकदम गरीब घर में जन्म लिया. हम बोलते हैं कि नहीं उसका नसीब, बट ये नसीब आया कहां से? तो ये सब बेस्ड है उनके पास्ट कर्मास पे. और ये पास्ट कर्मास से आपको जो भी बेसिक बॉडी स्किल सेट्स टैलेंट्स मिला है, उसमें आप ये लाइफ में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. तो ये सब ऑपरेशंस आप आपके प्रेजेंट कर्मा से कर सकते हो. सो इसलिए एक बात ध्यान रखो कि इन व्हाटएवर सिचुएशन वी आर, विद व्हाटएवर चैलेंजेस एंड रिसोर्सेज वी हैव राइट नाउ, इज नथिंग बट आवर पास्ट कर्मास. हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन है और उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो भी टैलेंट है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, वो सभी जो आज हमें मिला है, भले वो सिचुएशन हो, चैलेंजेस हो, या भले वो अपने पास होने वाले रिसोर्सेस हो, ये सभी हमें जो मिला है आज, वो मिला है हमारे पास्ट कर्मास की वजह से. वो पास्ट कर्मास इसी लाइफ के हो सकते हैं या तो पास्ट लाइफ्स के भी हो सकते हैं. बराबर. सो ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट और वी डिड. मेरा आज मेरे अतीत के कर्मों का और विचारों का शेष नतीजा. और इसलिए यहां पे नीचे लिखा है कि अवर प्रेजेंट इज नथिंग बट प्रीसेंट. प्रेजेंट में देखो क्या लिखा है? प्रीसेंट. ये प्रेजेंट नहीं है, पहले भेजा हुआ है. जो हमने पीछे भेजा वही आज प्रेजेंट बन के हमारे सामने
आया। अब ये एक स्टोरी देखते थे हम लोग कि एक लड़का है, बराबर, मतलब एक इंसान है, जो इंसान एक होटल में जाता है, उस होटल में वो जाके चेक इन करता है। चेक इन करने के बाद वो पूरा दिन जो है वो आप देख रहे हो कैसे गुजार रहा है, मस्त आराम से उठ रहा है, फिर उठने के बाद स्विमिंग पूल में जा रहा है, फिर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया, फिर घूमने जा रहा है, फिर वहां पे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहा है, फिर आने के बाद मस्त लैविश डिनर बुफे में, और उसके बाद आराम से सोना। अब ये इंसान जो है वो पूरा दिन, अपना पूरा दिन बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन पूरा का पूरा दिन उसने इतने आराम से बिताया, उसके लिए सारी फैसिलिटीज हाजिर थी। और उसी होटल में एक काम करने वाला इंसान था जो पूरा दिन एकदम सुबह 6 बजे काम में लग गया, बिकॉज ये जब उठे ना 8-10 बजे तो उसे क्या होना चाहिए, सब साफ सुथरा होना चाहिए ना, तो क्लीनिंग किया, फिर जो लगेज वगैरह उनके लिए, फिर आने वाले लोगों को कार वगैरह सर्विस प्रोवाइड किया, और उसके बाद वो रात को जब सो रहा था तब वो सोच रहा था कि ये जो पहले वाला इंसान है इसका नसीब कितना अच्छा, कि देखो पूरा दिन भर उसने कुछ काम तो नहीं किया, लेकिन पूरा दिन भर कितने आराम की जिंदगी उसने गुजारी, और मैं देखो सुबह से लेके काम पे लगा हूं, लेकिन इसके लिए तो कितना मस्त डिनर था, लेकिन मेरे लिए तो एकदम टिफिन में एक ही सब्जी और एक ही रोटी, इसके लिए देखो एकदम एसी और कितनी मस्त थाली थी, और मेरे लिए क्या था, प्रॉपर नहीं। तो रात भर ये सोच रहा है कि कितना उसका नसीब अच्छा। अब हमें भी ये एक दिन का शेड्यूल देखने पर ऐसे लग सकता है, इवन लगता है कि हाँ सच में ऐसा होता है कि दुनिया में किसी का नसीब अच्छा होता है तो किसी का नसीब बुरा। लेकिन इन दोनों की स्टोरी हम थोड़े से फ्लैशबैक में देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे, लेकिन ये जो पहले वाला बंदा है ये जो भी क्लासेस में चलता था उसके ऊपर प्रॉपर अटेंशन देता था, प्रॉपर ध्यान देता था, अपने होमवर्क्स वगैरह कंप्लीट करता था, और ये जो अपना बंदा है वो पीछे के बेंच पे बैठ के धमाल करता था, बराबर। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि इसकी स्टडीज में रुचि बढ़ने लगी, उसको मार्क्स भी अच्छे आने लगे, ग्रेड्स भी अच्छे आने लगे, तो अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिला। लेकिन जब ये बंदा है वो डेफिनेटली स्कूल में कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बोर्ड्स में कम मार्क्स आए, तो उसे एडमिशन भी कोई अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाया। कॉलेज में जाने के बाद ये बंदा ऐसे लगा इसे कि मैं अभी अच्छे कॉलेज में आया हूं, अच्छे लोगों के कॉन्टेक्ट में, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत सारे पैसे इसके लिए पे किए, तो मुझे क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो उसने पूरी मन लगा के पढ़ाई की, हायर स्टडीज भी उसने कंप्लीट की। जबकि ये था वो कॉलेज में जाने के बाद पिताजी के पीछे जिद कर करके उसने बाइक ले ली। अब बाइक ले ली तो सिर्फ अकेली बाइक तो चलेगी नहीं, बाइक पे पीछे बैठने वाली भी कोई चाहिए, बराबर। तो फिर वो 1 2 3 ये सब करते करते उसके कॉलेज के परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, उसे कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा। फिर आगे जाके भी वो जॉब में कुछ अच्छे से नहीं कर पाया। आप सभी बताएंगे तो अगर वो अपने लाइफ में सेटल नहीं है तो क्या पीछे घूमने वाली जो थी वो उसके साथ रहेगी कि सो डेफिनेटली सबने टाटा बाय बाय कर दिया, और अब उसको कैसे तो शादी करनी पड़ी, भाइयों से मना पड़ा, और अभी जो उसका लाइफ है। जबकि ये बंदा था उसने क्या किया, बहुत अच्छे से स्टडीज किए, जॉब लगा, जॉब पे भी ये बहुत मेहनत कर रहा है, जॉब पे भी ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उठा रहा है, और उस पे अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी लगन और पूरे मेहनत के साथ वो अपना टैलेंट शो कर रहा है। जबकि ये बंदा था वो जॉब में काम तो कर रहा था, लेकिन जैसे जिंदगी जीने की आदत उसे कॉलेज में लग गई थी, वो तो पिताजी के पैसे से मौज थी, अब वो अपने पैसे से उतनी मौज नहीं कर पा रहा था। डेफिनेटली उसको डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन आने के बाद कुछ गलत आदतें भी लग गई, फिर उसका और परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा, और उसके अभी अच्छे जॉब्स भी उसे नहीं मिल रहे। आखिरकार उसने ये नौकरी पकड़ ली, और ये जो है इससे क्या हुआ कि इसने कंपनी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवन वो प्रोजेक्ट से उसने कंपनी को करोड़ों का फायदा करवा दिया, और इसीलिए वो करोड़ों के फायदे के रिवॉर्ड के फॉर्म में कंपनी ने उससे बोला कि तू बहुत काम किए, बहुत अच्छा तू रिजल्ट दिया, अब तू क्या कर, 1 हफ्ता कंपनी के पैसे से तू करोड़ों का फायदा करवाए, तो कुछ लाख रुपया तू ले ले, उससे तू पूरा हॉलीडे पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर। अब मुझे बोलो, ये पूरा फ्लैशबैक देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो वो एक दिन इसने आराम से गुजारा और उसको सब मिला, और इसने बहुत मेहनत की लेकिन उसको उतना कुछ नहीं मिला, ये नसीब था कि उनके पिछले कर्मों का नतीजा? डेफिनेटली। देखो, वो एक दिन देखेंगे तो हमें लगेगा कि इनजस्टिस है, बट उनकी अगर पीछे की लाइफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनजस्टिस वगैरह
कुछ नहीं है। वैसे ही है दोस्तों कि हम लोग हमारी ये लाइफ देख के एक दूसरे से हम लोग कंपेयर करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, उसे देखो मिल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसे मिल रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। बट एक्चुअली ये एक ही लाइफ मत देखो, हमारे पीछे हम बैक कर्मास अगर देखेंगे, अगर वो रिकॉर्ड हमारी मेमोरी में होगा तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई इनजस्टिस नहीं है बट पूरा पूरा जस्टिस है। और इसलिए ध्यान रखो, एक श्लोक है कि सुखस्य दुःखस्य कोपि न दाता पर्व ददातीति कुबुद्धि रेशा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। मतलब क्या कि सुख का और दुख का कोई देने वाला दाता होता नहीं है। इसने मुझे दुख दिया, ये बहुत कुबुद्धि है, गलत बात है। अहम करोमीति, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं ही कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा घमंड है। सो दूसरा मुझे दुख नहीं दे रहा, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं ही कर रहा हूं, ये भी घमंड है। तो एक्चुअल में है क्या, तो नीचे लिखा है कि स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः, कि द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन लाइफ इज वोवन बाय थ्रेड्स ऑफ देयर कर्मास। तो ये बात हम लोग अच्छे से अपने दिमाग से डाल देंगे कि जो भी आज मेरी लाइफ मेरे सामने उभर कर आ रही है वो किसका नतीजा है, मेरे कर्मों का नतीजा है। अब और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कर्मास का। फॉर एग्जांपल एक लड़का था, मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास 50,000 रुपीज थे। 50,000 रुपीज थे तो ऐसे भाई इसे कुछ 20,000 रुपीज की जरूरत थी और उसने मुझे पूछा कि सर ऐसा है कि मुझे 20,000 रुपीज की जरूरत है तो क्या मुझे मिल सकता है। और मेरे पास 50,000 रुपीज थे तो मैंने उसको 20,000 रुपीज दे दिए। देने के बाद जो 30,000 रुपीज मेरे पास बचे वो मैंने मेरे खर्चों के लिए थोड़े इधर उधर इस्तेमाल किए। 20,000 मैंने खर्च किए, 10,000 रुपए अभी मेरे पास बचे हैं। लेकिन उतने में क्या हुआ कि मुझे एक बीमारी हो गई और उस बीमारी की वजह से मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और हॉस्पिटलाइजेशन को मुझे पता चला कि मुझे एटलीस्ट 20,000 रुपीज चाहिए। तब मेरे पास तो थे कितने अभी 10,000 ही, तो 20,000 चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, ये भी मेरे दोस्त है तो इनसे मैंने मांग लिया कि आपके पास अगर है तो मुझे 10,000 दे दो। तो बोले हाँ हाँ इतना हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो ले लो। तो इन्होंने 10,000 रुपीज मुझे दे दिए। अब हुआ ऐसे, मैंने इन्हें 20,000 रुपीज दिए हैं, इनसे मैंने 10,000 रुपीज लिए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन मुझे मेरा हुआ था उस बीमारी के दौरान मेरा कुछ मेमोरी लॉस हो गया। और मेमोरी लॉस होने के बाद ऐसे हुआ कि जब हॉस्पिटल से मैं घर पे आया तब कुछ दिनों के बाद ये मेरे घर पे आए और वो बोले कि अरे सर कैसे हो। तो मैं बोला हाँ अच्छा हो। तो सर एक काम करो, ये पैसा आप रखो। तो मैं बोला अरे नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए, मतलब बीमार हूं ठीक है लेकिन मेरे को किसी के नहीं चाहिए। तो बोला नहीं नहीं सर ये मैं नहीं दे रहा, आपके ही आप रख लो। मैं बोला नहीं नहीं मैं तुझसे ऐसे ले नहीं सकता। लेकिन ये बोला नहीं सर, लेकिन इसे भी पता चला कि सर को पता कि कुछ फायदा नहीं, बिकॉज उनको अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या किया कि इसने वो पैकेट वहां पे ही सर नहीं आपके, और जाते जाते वो पैकेट वहां पे रख के चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि ये 20,000 रुपीज वहां पे ही रख के गया है। तो मैं बोला कि देखो कितने अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, कि मेरी थोड़ी सी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ ये हुआ उस वजह से कितने केयर से इसने पैसे मेरे लिए रख के गया। सो मेरे दिमाग में आया कि ये बहुत अच्छा इंसान है। थोड़े टाइम के बाद ये आए और इन्होंने कहा कि सर वो जरा 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो मैं बोला कौन से 10,000, बिकॉज मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। एक्चुअली ये इनके ही 10,000 रुपीज मांग रहे हैं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। और मैं मेरे मन में सोचने लगा कि देखो कैसे इंसान है, इनको कहीं से खबर मिली होगी कि कोई आके मुझे 20,000 दे के गया है तो आए फटाक से मांगने के लिए। लेकिन मैं बोला कि ना ना मुझे तो देने नहीं है, मतलब मेरे पास है ही नहीं, मैंने बताया। तो इनको भी पता चला कि इनको मांग के तो कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज इनको कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि चुपचाप, इनको बहुत जरूरत थी, जाते वक्त उन्होंने वो 20,000 में से 10,000 उठाए और वहां पे से निकल गए। अब मुझे बोलो उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये उसमें से 10,000 रुपए लेके चले गए, तब मेरे दिमाग में क्या आया, कितने अच्छे थे ये इंसान और कितना बुरा था कि जो मुझसे छीन के लेके गया। लेकिन सच में बोलो कि ये अच्छे थे और ये बुरे थे, कि एक्चुअल हिसाब किताब बराबर हो रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो हिसाब किताब ही बराबर हो रहा है, लेकिन मैं मेरा परसेप्शन कर रहा हूं कि ये अच्छा इसने मुझे सुख दिया और ये बुरा इसने मुझे दुख दिया। लेकिन एक्चुअली ये ऐसे कुछ सुख देने वाला दुख देने वाला नहीं है, ये मेरे ही कर्मों के सूत्रों का क्या है, परिणाम है, फल है। तो ये बात हमें यहाँ पे पकड़नी है। देखो और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि दो कलीग्स थे, दो कलीग्स में दोनों का पेमेंट कितना था, 60,000 सैलरी था।
60,000 दोनों का सैलरी था। ये जो बी है, बी ने क्या किया कि बी ने 60,000 वाला जॉब लग गया है, ये पता चलने के बाद उसने एक मस्त घर ले लिया, कार ले लिया, उसका 40,000 का ईएमआई स्टार्ट हुआ, बराबर। और अब इतना बड़ा घर लिया है, इतनी बड़ी कार ली है, तो डेफिनेटली उसके एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे होंगे। तो करीब अप्रॉक्स हम कर लेंगे 20,000 रुपीज उसके एक्सपेंसेस हो रहे थे। ओके, सो इसके तो 60,000 यहाँ पे खत्म हो गए। जबकि ये बंदा था, इसने कुछ ईएमआई लिया नहीं, वो 60,000 में से 15,000 एक्सपेंसेस करता था और बाकी के 45,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट में डाल रहा था, बराबर। अब 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। अब 5 साल के बाद बढ़ के उनकी सैलरी हो गई 80,000, बराबर। अब ये जो बंदा है डेफिनेटली उसको लैविश लाइफस्टाइल की थोड़ी आदत लग गई है, तो उसका एक्सपेंसेस हो गया 30,000, बराबर। 30,000 एक्सपेंसेस, 50,000 मतलब 80 में से 30 के बचे कितने 50, बराबर। और ईएमआई कितना जा रहा है उसका 40। अब समझ लो कि ईएमआई भी ऑटो डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस भी क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑटो डेबिट हो रहा है। मतलब भले ही ये आज 80,000 कमा रहा है, लेकिन ईएमआई और एक्सपेंसेस डिडक्ट करके उसके हाथ में कितने आएगा 10,000। और वो जो बंदा है उसको भी 80,000 की सैलरी मिल रहा है, लेकिन उसमें से वो खर्च कर रहा है 20,000, बराबर। और उसने जो 45,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया था 5 साल पहले, उसका अभी रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से इन्वेस्ट किए थे, उसका कुछ 90,000 रिटर्न आ रहा है। तो मुझे बोलो 80 में से 20 एक्सपेंस गया, 60 बचा, और जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था वो था 90। मतलब आज ऑटोमेटिक बैंक में सब कैलकुलेशन होके उसके अकाउंट में एवरी मंथ में कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 1,50,000, जबकि इसके हाथ में एवरी मंथ में कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 10,000। अब देखा जाए तो दोनों सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों सैलरी तो सेम अर्न कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिसाब किताब के बाद इसके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 10,000, उसके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 1,50,000। अब मुझे बोलो ये जो बात है ये इनजस्ट की, ये बोलेगा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी देखो मेरे अकाउंट में 10,000 हर महीने जमा हो रहे हैं, वो बोल रहा है मैं कम मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी देखो मुझे कितना मिल रहा है। मुझे बोलो ये क्या है? एक्चुअली कोई नसीब की बात है, इनजस्ट है कि एक्चुअली जो भी उन्होंने पीछे किया है उसी का सब मिल रहा है, जो भी पीछे किया है उसी का सब मिल रहा है। सो ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट और डिड। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आज जो मतलब कल जो किया था उससे आज अगर क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली आज जो करेंगे उससे क्या क्रिएट होगा कल। सो इसलिए एक बात ध्यान में रखो कि हमारा पास्ट से क्रिएट होता है हमारा प्रेजेंट और हमारे प्रेजेंट से क्रिएट होगा हमारा फ्यूचर। इसलिए लिखा है कि पास्ट थॉट्स और डीड्स से क्रिएटेड प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट थॉट्स एंड डीड्स से क्रिएट होगा अपना फ्यूचर। अब हमारा कंट्रोल किस चीज पे? सिर्फ प्रेजेंट पे, बराबर। अब प्रेजेंट को भी पूरा पूरा कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज वो क्रिएट कहां से हुई थी? पास्ट से। पास्ट हम लोग बदल नहीं सकते। तो प्रेजेंट में भी बहुत दफे हम लोग बोलते हैं ना, प्रेजेंट में कुछ बातों पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ बातों पे नहीं होता। कौन सी बातों पे होता है? प्रेजेंट सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट हमारा जो प्रेजेंट रिस्पॉन्स है, एक्शंस है, थॉट्स डीड है, उस पे अपना कंट्रोल होता है। और ऐसा अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स हम लोग देंगे, प्रॉपर एक्शंस और थॉट्स रखेंगे, तो डेफिनेटली अपना फ्यूचर भी क्या होगा? ब्राइट होगा। हमारा फ्यूचर क्रिएट करना हमारे ही हाथ में है। सो यू आर द स्टोन, यू आर द सीजन एंड यू आर द स्कल्पचर। तो हम लोग सभी मिलकर हमारा ग्रेट फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट।